सम्मान नहीं कर रहे गांधी जी? क्योंकि इनको सनक है, नाम बदलने हैं। पता नहीं क्यों जी राम जी नाम आ गया तो ये भड़क गए। महात्मा गांधी स्वयं राम राज्य की स्थापना की बात करते थे। कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर लगभग बात बन चुकी है, लेकिन जैसे कि पहले नाम सिर्फ सचिन पायलट का चल रहा था, अब इस नाम में एक और नाम की एंट्री हो गई। यानी सचिन पायलट कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे या नहीं बनेंगे, वो इस नाम में छुपा हुआ है। क्योंकि जो नाम अब आगे बढ़ाया गया है वो नाम गांधी परिवार से है। हालांकि राहुल गांधी नहीं है, लेकिन प्रियंका गांधी को अब कांग्रेस की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष उम्मीदवार के तौर पर आगे बढ़ाया जा रहा है। दरअसल सचिन पायलट कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के पूरे फॉर्मूले पर खरा उतर रहे थे, लेकिन अशोक गहलोत की वजह से अब प्रियंका गांधी को भी मैदान में उतार दिया गया है। यानी कांग्रेस का एक धड़ा चाहता है कि प्रियंका गांधी को यह जिम्मेदारी संभालनी चाहिए, क्योंकि प्रियंका गांधी एक अच्छी वक्ता हैं, एक युवा फेस हैं और सबसे बड़ी बात महिला फेस है। क्योंकि बीजेपी और बीजेपी के नेता प्रियंका गांधी पर कभी भी सीधा हमला नहीं करते हैं। इससे भी बड़ी बात, प्रियंका गांधी जिस तरीके से संसद में, संसद के बाहर अपनी बात को रखती हैं, वो तरीका उनका अपना अलग है। महात्मा गांधी जी मेरे परिवार के नहीं थे, लेकिन मेरे परिवार जैसे ही हैं और इस पूरे देश की यही भावना है सर। यानी उनके अंदर कहीं ना कहीं कांग्रेस नेताओं को इंदिरा गांधी की छवि दिखती है। ऐसे में प्रियंका गांधी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की दौड़ में सबसे आगे है, यानी नंबर 1 पोजीशन पे है। इसके बाद सचिन पायलट का नंबर आता है। सचिन पायलट भी युवा फेस है, लेकिन अशोक गहलोत के कारण वो नंबर 2 हो गए। पहले आला कमान की पसंद सचिन पायलट ही थी, प्रियंका गांधी का नाम कहीं से कहीं तक नहीं था। लेकिन अब प्रियंका गांधी का नाम आगे बढ़ रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है कि पिछले दिनों संसद में सरकार की तरफ से मनरेगा कानून को लेकर जो बिल लाया गया था, जो अब कानून बन चुका है, जी राम जी, उसको लेकर प्रियंका गांधी ने पुरजोर तरीके से विरोध किया। संसद के अंदर भी उन्होंने इस बात को उठाया। महात्मा गांधी जी मेरे परिवार के नहीं थे, लेकिन मेरे परिवार जैसे ही हैं और इस पूरे देश की यही भावना है सर। नो, वेरी गुड सर, इस पूरे देश की यही भावना है। नो, हमारे दिलों में बसते हैं, उनका हम पूरा सम्मान करते हैं। और बापू ही कहते थे राम राज, राम हमारे रोम रोम में रमे हैं, राम हमारी हर सांस में बसे हैं। बिना राम के ये देश नहीं जाना जाता। पता नहीं क्यों जी राम जी नाम आ गया तो ये भड़क गए। महात्मा गांधी स्वयं राम राज्य की स्थापना की बात करते थे और उनके अंतिम शब्द भी हे राम थे। बापूजी का पूरा सम्मान करते हुए संसद के बाहर भी प्रियंका गांधी ने विपक्षी नेताओं को साथ लेकर बड़ा हमला सरकार पर बोला। इस दौरान प्रियंका गांधी ने कहा, सरकार की मंशा है मनरेगा को खत्म करना, ताकि लोगों को बेरोजगार किया जा सके। ये है, नाम बदलने का बहाना है। सच्चाई ये है कि ये पूरी योजना खत्म करना चाहते हैं। जो अधिकार दिया था, कानूनी अधिकार रोजगार का, उसको खत्म करना चाहते हैं। कि इनको सनक है, नाम बदलने हैं, और नाम बदलने के लिए बहुत पैसे लगते हैं, बहुत पूंजी जाती है। ऐसे नहीं है कि नाम बदल दिया। इन तमाम बातों के बाद अब कांग्रेस चाहती है कि प्रियंका गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान संभाले। अगर ऐसा होता है तो सचिन पायलट भी कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि और वो प्रियंका गांधी थी जिन्होंने सचिन पायलट की कांग्रेस में फिर से नए पद पर नई उम्मीदों के साथ वापसी कराई। उन्हें महासचिव बनाया गया, ये प्रियंका गांधी चाहती थी। अब ऐसे में अगर प्रियंका गांधी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनती हैं तो सचिन पायलट इसमें कहीं भी अड़ंगा या कहीं भी उनका विरोध देखने को नहीं मिलेगा। तो क्या ये मान लिया जाए कि प्रियंका गांधी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाली हैं? क्योंकि अब नाम सिर्फ 2 है, सचिन पायलट और प्रियंका गांधी, और प्रियंका गांधी का पलड़ा इस वक्त भारी लग रहा है। हालांकि पहले अशोक गहलोत की भी चर्चा थी कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, क्योंकि अनुभवी हैं और राजनीति का एक
बड़ा अध्याय उनके साथ जुड़ा हुआ है। वो उस जमाने से राजनीति कर रहे हैं जब इंदिरा गांधी, राजीव गांधी राजनीति में थे। सोनिया गांधी को उन्होंने काफी सपोर्ट किया है। ऐसे में सोनिया गांधी भी चाहेंगी कि अशोक गहलोत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, लेकिन अब उनका नाम साइडलाइन हो गया है और उनकी जगह प्रियंका गांधी का नाम आगे बढ़ा दिया गया। इसके पीछे की वजह है, अगर अशोक गहलोत का नाम आगे होता तो सचिन पायलट के समर्थक या सचिन पायलट को जो नेता समर्थन करते हैं वो अशोक गहलोत का विरोध करते हैं, क्योंकि अशोक गहलोत अब राजनीति से इतर मार्गदर्शक मंडल वाले चेहरे हैं, क्योंकि उनकी रणनीति कहीं ना कहीं अमित शाह की तरह होती है। तो ऐसे में कांग्रेस अशोक गहलोत को रणनीतिकार के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि अशोक गहलोत को राजनीति का जादूगर कहा जाता है, वो ऐसे ही नहीं कहा जाता। जब कांग्रेस के सचिन पायलट विरोधी हुए तो ये अशोक गहलोत थे जिन्होंने अपनी सरकार को बचा लिया, जबकि मध्य प्रदेश में जब सिंधिया बागी हुए तो वो अपनी सरकार नहीं बचा पाए, यानी कमलनाथ की सरकार गिर गई। हालांकि अभी लोग ये भी सोच रहे हैं कि सचिन पायलट बन सकते हैं अगर प्रियंका गांधी चाहें तो, लेकिन प्रियंका गांधी शायद ही है कि वो ऐसा चाहें। अब देखना होगा कांग्रेस कब तक अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित करती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा या कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह से नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है उसी को लेकर कांग्रेस भी चाहेगी कि पहले उसको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाए, फिर उसको फुल प्रूफ अध्यक्ष बनाया जाए। अब देखना होगा सचिन पायलट बनते हैं या प्रियंका गांधी, जो भी बने। कांग्रेस के बड़े नेताओं की दोनों ही पसंद है और पायलट को भी हो सकता है कि प्रियंका गांधी के बनने से एक अलग ही तरह का मौका मिले, क्योंकि वो राजस्थान की राजनीति में एक्टिव है, तो उस हिसाब से वहां वो पीसीसी की कमान संभाल सकते हैं और आने वाले चुनाव में 2028 में सीएम के फेस भी सचिन पायलट हो सकते हैं। तो इसमें एक बड़ी बात नहीं है, अगर सचिन पायलट नहीं बनते हैं तो उनके लिए राजस्थान की जिम्मेदारी पूरी तरीके से तय है और राजस्थान की युवा भी यही चाहते हैं कि सचिन पायलट राजस्थान में ही रहे, क्योंकि आने वाला सीएम का फेस सचिन पायलट को राजस्थान का युवा देखता है और राजस्थान के कई बड़े नेता भी देखते हैं। अब ऐसे में देखना होगा राजस्थान या कहें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर कांग्रेस हाईकमान किसको मौका देती है। महात्मा गांधी जी मेरे परिवार के नहीं थे, लेकिन मेरे परिवार जैसे ही हैं और इस पूरे देश की यही भावना है सर, इस पूरे देश की यही भावना है। हमारे दिलों में बसते हैं, उनका हम पूरा सम्मान करते हैं। और बापू ही कहते थे राम राज, राम हमारे रोम रोम में रमे हैं, राम हमारी हर सांस में बसे हैं, बिना राम के ये देश नहीं जाना जाता। पता नहीं क्यों जी राम जी नाम आ गया तो ये भड़क गए। महात्मा गांधी स्वयं राम राज्य की स्थापना की बात करते थे और उनके अंतिम शब्द भी हे राम थे। बापू जी का पूरा सम्मान करते हुए